आज की ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 इम्पॉर्टेंट पाइथन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और जो ये कोड रहेगा ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं इसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर और यहाँ से आप लोग कॉपी करके इसका यूज़ कर पाएंगे। साथ ही मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल की बना दी है प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं, ताकि अगर आपके काम का हो तो आप इस वीडियो को देखिए, वरना आप इसको स्किप कर दीजिए, अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को और इसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपकी श्रद्धा भावना है तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इससे। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जांपल 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल 6 + 6 + 6 यानी कि 7 टाइम। कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, बट आपको यहाँ पर उनको बिना मल्टीप्लाई किए हुए बल्कि ऐड करके फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आप करेंगे 2 × 5 तो आंसर आ जाएगा 10। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, तरीका दूसरा है कि आप नंबर्स को ऐड कर लें। तो हमने क्या किया, 2 को 5 टाइम ऐड कर लिया, यानी कि 2 2 2 2 और 2, तो भी आपको क्या मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। या फिर आप क्या करें, जो 5 है इसे 2 टाइम लिख लें, तो 5 + 5 तो भी आपको 10 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है बिना मल्टीप्लाई किए हुए तो आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो पहला वाला नंबर था उसे हमने दूसरे वाले नंबर में जो वैल्यू है उतनी बार रिपीट किया है। देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार हमने 2 को लिखा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर 2 है उसको आप पहले वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रिपीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 5 को 2 बार रिपीट कर दिया और इसको हमने ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला नंबर है इसे आपको तब तक रिपीट करते जाना है, ऐड करते जाना है जब तक जो आपको दूसरी वैल्यू दी गई है। फॉर एग्जांपल आपको 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपने क्या किया, 6 को 7 टाइम ऐड कर लिया, यानी कि पहले वाले नंबर को रिपीट किया कितने टाइम, जो दूसरा वाला नंबर है, यानी कि n1 + n1 + n1 ये कब तक जाएगा, जो वैल्यू n2 में दी गई है दूसरे नंबर की वैल्यू दी गई है। तो आपको जो लॉजिक है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी वो समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं कि आपको इसे पाइथन में कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आप लोगों को ये कोड प्रोवाइड कराया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद चलता हूँ IDLE पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो ये आपने कोड लिखा है इसे आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका कलर कर लेते हैं रेड। ठीक है, अब चूंकि हमें 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन 2 नंबर्स को इनपुट कराना होगा। तो हमने क्या किया, बनाए 2 वेरिएबल, एक का नाम रख लिया हमने n1 और एक का नाम num2। ठीक है, तो num1 और num2 के अंदर क्या होगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने num1 के अंदर एंटर किया 6 और n2 के अंदर एंटर किया 7। ठीक है, तो 6 आ जाएगा num1 में, 7 आ जाएगा num2 में। अब चूंकि हमें मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है बट हमें यहाँ पर ऐड करके फाइंड आउट करना है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर है उसमें आप 0 ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक बनाया वेरिएबल MUL नाम का और इसे हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद अब बारी है कि हम क्या करें, जो पहला वाला नंबर है उसको हम लोग नंबर 2 में
जो वैल्यू दी गई है उतनी बार रिपीट करें। अब चूंकि यहाँ पर रिपीट का कॉन्सेप्ट आ गया है, हमें एक ही काम को बार बार करना है, तो हम लोग यहाँ पर लूप का यूज़ करेंगे। देन हमने यहाँ पर लिखा फॉर एंड इसके बाद एक वेरिएबल, मान लिया हमने आई, आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि इसका यूज़ नहीं होने वाला है, बट आपको यहाँ पर एक ना एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो फॉर आई इन रेंज मेथड का हमने यूज़ किया, देन पास कर दिया हमने 1 कॉमा num2 + 1। num2 का मतलब क्या है, जो आपने एंटर किया था 7, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यानी कि जो रेंज मेथड है ये 1 से लेकर 7 तक की नंबर्स को रिटर्न करेगा। आपने पढ़ा होगा कि जो रेंज मेथड होता है इसमें जो स्टॉप वैल्यू होती है जो आप देते हैं उससे एक कम तक लूप चलता है। अब चूंकि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा होता सिर्फ और सिर्फ num2, तो इस केस में num2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, बट यहाँ पर जो लूप है वो चलता है 6 तक। अब कि हमारे पास नंबर 7 हैं, हमें 7 बार रिपीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू में 1 ऐड कर दूंगा, और हमने वही चीज़ यहाँ पर की है num2 + 1। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या किया, जितनी बार ये लूप चलता जाएगा हर बार num1 की वैल्यू इस मल वाले वेरिएबल के अंदर ऐड होती जाएगी। अब मान लीजिए हमने यहाँ से एंटर किया था 6 और हमने यहाँ से एंटर किया 7, तो इस केस में 1 कॉमा num2 + 1, num2 में कितना है 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 7 तक की। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, उसने देखा मल + num1, मल में कितना है, मल में है 0 प्लस, क्या राइटिंग है, चिड़ैया टांगे हैं। ठीक है, तो मल + num1, num1 में कितना है 6, तो 0 + 6 कितना हो जाएगा 6। तो जो ये 6 आया है अब ये मल के अंदर ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि अभी मल के पास 0 था, बट जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो नम की वैल्यू, मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, दोबारा से लूप चलेगा, किसके लिए, 2 के लिए। देन इसके बाद मल + num1, मल में कितना है, मल में है 6, तो 6 + num1 में कितना है 6, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। देन इसके बाद जो मल है इसकी वैल्यू 6 को ओवरराइट करके 12 कर दी जाएगी। देन इसके बाद अब लूप चलेगा 3 के लिए। देन मल + num1, मल में कितना है 12 + num1 यानी कि 6 = 18। तो इस केस में जो मल है इसमें 12 को ओवरराइट करके कितना कर दिया जाएगा 18 कर दिया जाएगा, और एक समय आएगा जब लूप 7 के लिए चलेगा और उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है वो मल के अंदर आ जाएगा। और हमने क्या किया, यहाँ से मल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो मुझे आशा है कि जो इसका लॉजिक है वो आपको समझ में आया होगा। हालांकि आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि आपने पूरी पाइथन कंप्लीट कर ली है और ये बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको हमने क्या, एग्जीक्यूट F5 से, तो ये पूछ रहा है इंटर आ फर्स्ट नंबर, तो मैंने एंटर कर दिया 5। इंटर आ सेकेंड नंबर, मैंने एंटर कर दिया 4। ये मैंने एंटर कर दिया 7, तो 5 7 जा कितना होता है 35। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 35। और हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई फाइंड आउट किया है वो बिना किसी मल्टीप्लाई ऑपरेटर के किया है। तो आप अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को ये कोड अपने टेलीग्राम चैनल न्यू आइडियाज़ YT पे प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही अगर आप लोग M1 M2 M3 या M4 की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को examzilla.com इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ examzilla.com। यहाँ पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो examzilla.com। तो जो ये पहला क्वेश्चन था वो हमने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स इन अ गिवन रेंज। यानी कि आपको एक रेंज दी जाएगी, किसको, प्रोग्राम को, उस रेंज में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है। अब बात ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर लिखा गया है एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर हुज सम ऑफ क्यूब्स
ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 370 इक्वल 33 प्लस 73 प्लस 03। हालांकि गलत लिखा गया है क्यों, जो आपको 3 दिख रहा है ये है क्या, सुपर स्क्रिप्ट, ना कि सब स्क्रिप्ट। तो कुछ इस टाइप से आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पर इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसके सारे डिजिट का आप क्यूब करिए, क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको आप ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने पर वही नंबर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। नहीं समझे? मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है लाइक 1 2 3, मुझे चेक करना है कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन डिजिट को अलग अलग लिखना है। तो हमने 1 2 3 कर लिया, देन आपको लगाना है प्लस, ठीक है, और सबकी पावर कर देनी है 3। तो हमने कर दिया 3 3 3। इसके बाद क्या करें, आप इसको सॉल्व करें। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। इसको हमने कर लिया ऐड, तो 27 और 8 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। यानी जब इसका हमने क्यूब निकाला हर डिजिट का तो मुझे जो सम है वो मिला 36, जबकि जो नंबर था वो था 1 2 3। अब चूंकि ये नंबर इससे मैच नहीं कर रहा है, इसके इक्वल नहीं है, तो आप बोलेंगे कि जो 1 2 3 है ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो मुझे आशा है कि जो इसका लॉजिक है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसे आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। इसको हमने कर लिया कॉपी एंड गए अपने फेवरेट IDLE पे, और आपको बताना है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था और मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने आपसे वाइवा में पूछा कि पाइथन को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, लिस्ट म्यूटेबल होता है या फिर इम्यूटेबल होता है, IDE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं। इसको हमने कर दिया Ctrl+V। अब समझते हैं कि जो हमने लिखा है यहाँ पर कोड, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले, अब चूंकि बोला गया था कि आपको एक रेंज में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उसको प्रिंट करना है, तो जो रेंज है वो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में होगी। मान लीजिए हमने कहा कि आपको 100 से लेकर 500 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं उनको आप प्रिंट कर दीजिए। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू की आवश्यकता पड़ी है, जिसके बीच में आपको नंबर्स को चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। तो हमने क्या कर लिया, बनाए दो वेरिएबल, एक का नाम SN और एक का नाम EN। SN का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, और एंडिंग नंबर। तो हमने SN और EN के अंदर दो वैल्यू स्टोर कर ली। फॉर एग्जांपल आपने SN के अंदर एंटर किया 100 और EN के अंदर एंटर किया आपने फॉर एग्जांपल 500, ठीक है। अब बारी क्या है कि हम क्या करें, एक एक करके इस रेंज से नंबर को उठाते जाएं और उसको चेक करते जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लूप की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहाँ पर वाइल लूप का यूज किया। वाइल SN इज लेस आर इक्वल देन EN। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि स्टार्टिंग नंबर की वैल्यू एंडिंग वैल्यू से छोटी या फिर बराबर रहे। मतलब क्या है, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर 100 से लेकर 500 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको आप चेक करिए। तो पहले क्या किया जाएगा, 100 को चेक किया जाएगा, इसके बाद 101 को, फिर 102 को। इसी प्रकार से एक समय आएगा जब आएगा 499, फिर आएगा 500। तो हमने क्या किया, इस लूप का जो ये लूप है ये तब तक चलेगा जब तक कि स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से कम या फिर बराबर तक ना पहुंच पाए, ठीक है। अब चूंकि हमें क्या करना होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में सम भी फाइंड आउट करना होता है। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, नाम रखा हमने सम इक्वल 0, ठीक है। देन इसके बाद जो वैल्यू SN के अंदर आई है भी करंट में, उसे हमने
टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली है। तो हमें क्या हुआ, सबसे पहले एक नंबर प्राप्त हो चुका है। अब बारी है कि जो हमें नंबर प्राप्त हुआ है उसको हम चेक करें कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं है। तो हमने कहा कि जो वैल्यू टेम्प के अंदर भी हाल ही में आई है उसको आपको तब तक उस पर टास्क परफॉर्म करना है जब तक कि वो वैल्यू 0 से बड़ी रहे। तो हमने यहाँ पर लिखा डिजिट इक्वल टेम्प मॉडुलस 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर का जो सबसे लास्ट डिजिट है उसको निकालेंगे। मान लीजिए नंबर था 1 2 3, तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर से अलग करेंगे, यानी कि 1 2 अलग आ जाएगा, 3 अलग आ जाएगा। तो हमने इस लास्ट के नंबर को अलग करने के लिए, डिजिट को अलग करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखा है। इसके बाद हमने क्या किया, जो नंबर हमने निकाला है इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। और इसके लिए आपको पता है कि हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हमने कहा कि जो डिजिट आपने निकाला है उसका क्यूब निकालिए। क्यूब निकालने के बाद जो रिजल्ट आया है उसे आप सम नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसमें ऐड कर दीजिए। देन इसके बाद आप जो वैल्यू है टेम्प के अंदर उसमें आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये काम कैसे करेगा ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जो टेम्प है उसमें आ चुका है 123, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा, उसने चेक किया क्या 1 2 3 0 से बड़ा है, तो मालूम पड़ा हाँ। देन इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, टेम्प मॉडुलस 10। तो हमने क्या किया, 10 में 123 में 10 से डिवाइड किया, तो कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा 12 टाइम। 12 10 जा 120। देन इसके बाद रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है इसकी हेल्प से हम लोग जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो प्राप्त करते हैं। तो इस केस में जब इतने को एग्जीक्यूट किया जाएगा पहली बार तो यहाँ से मिलेगा क्या, 3। तो जो डिजिट है उसमें आ जाएगा 3। देन इसके बाद कंट्रोल इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर लिखा है कि जो वैल्यू डिजिट के अंदर है उसका आप क्यूब करिए, यानी कि 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इतने को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, पहली बार में 27। फिर कहा गया है कि जो वैल्यू आई है उसे आप सम के अंदर स्टोर वैल्यू में ऐड कर दीजिए। तो सम में कितना है, सम में है 0, तो 0 + 27 कितना हो जाएगा, 27। तो इस केस में जो 0 है इसको ओवरराइट करके यहाँ पर 27 बिठा दिया जाएगा। इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा। देन हमने कहा कि टेम्प में आपको 10 से डिवाइड करना है। टेम्प में कितना था, टेम्प में था 123। देन हमने 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 टाइम, यानी कि ये 12 टाइम जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12। देन इस 12 को यहाँ पर रखा जाएगा और फिर से इस प्रोसेस को किया जाएगा और इस बार जो डिजिट था 2 इसको बाहर लाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो कोड है ये काम करेगा। देन जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि जो करंट में वैल्यू एसन के अंदर थी क्या वो सम के बराबर है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और हमने यहाँ से क्या किया, एसन की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब चूंकि जब ये लूप पहली बार चलेगा तो जो सबसे पहली स्टार्टिंग वैल्यू है वो आएगी एसन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लिख दिया Sn + = 1, या फिर आप लिख सकते हैं Sn = Sn + 1। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही होते हैं। तो मुझे आशा है कि जो लॉजिक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब बारी है इसको एग्जीक्यूट करने की। तो हमने इसको किया F5 से एग्जीक्यूट और यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर आ नंबर। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू पुट कर दी है 100। इंटर आ नंबर मैंने इंटर कर दिया है मैं कर देता हूँ 350 या मैं कर देता हूँ 500, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 153, 370,
371 और 407 ये सारे नंबर इस रेंज में आते हैं और ये सारे नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। मैं आपको एक नंबर चेक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, 153 को उठा लिया, तो 1 + 5 + 3, ठीक है। सबका क्यूब कर लीजिए, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यानी कि 1 + 5 5 जा 25, 25 3 जा 125 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 7 और 5 12, 1 13 का 3 कैरी 1, 2 2 4, 2 2 4 और कैरी कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा 153। यानी कि जो पहला नंबर है क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये सारे नंबर क्या हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं जो कि इस रेंज में आते हैं। तो मुझे आशा है कि जो ये प्रोग्राम है समझ में आ गया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए इसी से संबंधित एक प्रोग्राम है एंड दैट इज़ प्राइम नंबर। आपसे बोलेगा कि भैया पर्टिकुलर रेंज में आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं या फिर नहीं, तो आपको इसे भी तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स टू लिस्ट एंड रिटर्न्स ट्रू इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन आइटम। यानी कि आपको एक पाइथन में फंक्शन क्रिएट करना है जो कि दो लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आपको करेगा रिटर्न ट्रू अगर उन दोनों लिस्ट में से कम एक आइटम भी कॉमन है। तो मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो कलर करते हैं रेड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, नाम है L1 और इसके अंदर कुछ आइटम है, कुछ एलिमेंट हैं लाइक 15, 14, 78, 90 और 156, ठीक है। इसके बाद एक लिस्ट और है, नाम क्या है, लिस्ट 2 इक्वल, और इसके आइटम मान लीजिए हैं 90, 44, 80, 12। अब आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है ऐसा जिसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों लिस्ट को उस फंक्शन के अंदर पास करेंगे और चेक करवाएंगे कि भैया क्या इन दोनों लिस्ट में कोई एक ऐसा आइटम या एक से अधिक आइटम हैं जो दोनों में हो। तो आपने देखा होगा कि इन दोनों में जो 90 है वो कॉमन है। तो अगर दोनों लिस्ट में आइटम एलिमेंट कॉमन है तो जो फंक्शन है वो रिटर्न करना चाहिए क्या, ट्रू। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं कि आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से कर लिया कॉपी, Ctrl+C, देन गए IDLE पे और हमने यहाँ पर कर दिया Ctrl+V, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमने इसको कैसे किया है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन का नाम हमने रखा क्या, C_एलिमेंट, यानी कि कॉमन एलिमेंट, ठीक है। देन इसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर दिए, एक का नाम list1 और एक का नाम list2। देन इसके बाद हमने बनाया वेरिएबल, नाम रखा रिजल्ट, और इसके अंदर एक वैल्यू जो कि है बुलियन वैल्यू, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है फॉल्स से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो list1 है उसके एक आइटम को उठाएंगे और उस एक आइटम को list2 के प्रत्येक आइटम से मिलाएंगे। जो मेन बात है वो यहीं पे आपको समझनी है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए जो list1 है उसमें कुछ आइटम है लाइक 1, 2, 4, ठीक है। एक है लिस्ट और नाम क्या है, list2, और इसको हमने कर दिया है लाइक 4, 7, 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉजिक क्या बोल रहा है, हमने क्या किया, जो थोड़ा इसको कलर चेंज करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, list1 हमने यहाँ पर लिखा, list1 से हमने एक आइटम को उठाया, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 1, ठीक है। देन हमने क्या किया, इस 1 को उठाया और list2 में जितने भी आइटम हैं सबसे मैच कराया कि भैया जो वैल्यू x के अंदर प्रेजेंट टाइम में आई है और वैल्यू क्या है 1,
क्या वो वैल्यू y के कंटेंट से मैच कर रही है। तो y में पहले क्या है 4 आएगा, तो 1 को सबसे पहले 4 से मैच कराया जाएगा, देन उसके बाद 1 को 7 से मैच कराया जाएगा, फिर 1 को 8 से मैच कराया जाएगा। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, मैचिंग हो जाती है, तो जो वेरिएबल रिजल्ट है इसके अंदर जो पहले फॉल्स था इसको यहाँ से ओवरराइड करके यहाँ पर ट्रू को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा और ये फंक्शन रिटर्न कर देगा रिजल्ट की वैल्यू को। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, गलत कर दिया हमने, थोड़ा सा मिटा के, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक, लिस्ट 1 इसको हमने कर लिया है 1,5,7 और लिस्ट 2 कर लेता हूँ मैं, लिस्ट 2 और इसके आइटम कर लेते हैं लाइक 7 5 नहीं 7 9 और 10। ठीक, ओके, हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या हो गया जी ठीक है, ओके, ठीक, मान लीजिए ये जो लूप है पहला वाला आउटर लूप, ये तीसरी बार चलने वाला है और यहाँ पर इसने क्या किया 7 को पिक किया, तो जो 7 है ये आ जाएगा x के अंदर। ठीक है, तो x में कितना आ चुका है, x में आ चुका है 7। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा फॉर y इन लिस्ट 2, जो लिस्ट 2 है उसका पहला आइटम उठाएगा, और क्या पहला आइटम, पहला आइटम है 7, तो y में क्या है 7, x में क्या है 7, देन लूप यहाँ पर आएगा, जो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, उसने देखा इफ x इक्वल y, तो x में कितना है, x में है 7, तो 7 इक्वल 7, तो बिल्कुल बात सही है। देन क्या होगा, जो रिजल्ट वेरिएबल है इसमें फॉल्स था, इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए अगर दोनों लिस्ट में कॉमन आइटम है तो। देन हमने क्या किया, इसी फंक्शन से हमने रिजल्ट की वैल्यू को वापस करा दिया जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, तो फंक्शन को यहां से कॉल किया गया था, तो इस केस में यहां पर जो वैल्यू रिजल्ट के अंदर है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया और कॉल करते समय हमने यहाँ पर 2 लिस्ट पास कर दी है, या फिर आप लोग इस टाइप से ना लिखकर कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो कि हमने क्या किया, एक बनाया L1 और L1 के अंदर हमने इस लिस्ट को रख दिया, कंट्रोल V, वो कंट्रोल Z करना पड़ेगा हमको। ठीक है, कंट्रोल X कर रहे हैं, कंट्रोल V करें, और इसके बाद हमने क्या किया, एक लिस्ट और क्रिएट कर ली, नाम रख दिया हमने L2 और यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया। देन हमने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर L1, L2 कर दिया। तो आप इस टाइप से भी फंक्शन को कॉल करके पैरामीटर पास कर सकते हो। इसको हमने किया एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है ट्रू, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कम से कम एक आइटम कॉमन है, और वो आइटम कौन सा है, वो है 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, की जो लिस्ट है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उस लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कराने पर क्या आउटपुट आएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 2 बार से रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका सल्यूशन दिया गया है। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कंट्रोल C एंड यहाँ पर चलता हूँ IDLE पे, कंट्रोल A कंट्रोल V। अब बारी आती है लॉजिक के बारे में कि इसका लॉजिक क्या है, इसे आपने कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने यूजर से पूछा कि जो आप लिस्ट क्रिएट करने वाले हो उसमें आप कितने आइटम को रखोगे, तो उसने बताया कि मुझे भैया 5 आइटम को रखना है, तो हमने उस वैल्यू को TN के अंदर स्टोर कर लिया है। TN स्टैंड फॉर टोटल नंबर। देन इसके बाद हमने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, नाम रखा माई लिस्ट। देन इसके बाद हमने लूप की सहायता से यूजर से एक एक वैल्यू को इंटर कराया और उसे हमने माई लिस्ट, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट थी, उसमें हम लोग लाइन बाय लाइन रखते गए। ठीक है, और जो लूप है ये तब तक चलेगा जो नंबर देगा कौन,
tn। मान लीजिए यूजर ने बोला कि मुझे 5 नंबर को इनपुट करना है, तो इस केस में जो लूप है ये 5 बार चलेगा और यहाँ से 5 नंबर को इनपुट कराया जाएगा। देन हमने क्या किया, अपेंड मेथड की हेल्प से उस वैल्यू को इस लिस्ट में ऐड करते गए, अपेंड करते गए। अब बारी है कि आपके पास लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, उसमें मैक्स नंबर को फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको मिलता है एक मेथड मैक्स। तो हमने मैक्स के अंदर इस लिस्ट को पास कर दिया जिसके अंदर वो आइटम आ चुके हैं जो यूज़र ने दिए थे। तो हमने यहाँ पर माई लिस्ट को पास कर दिया। देन जो भी मैक्स नंबर होगा वो ये फंक्शन इसके अंदर इनिशियलाइज कर देगा। इसी प्रकार से हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको फाइंड करने के लिए मिन मेथड का यूज़ किया और इस लिस्ट को पास कर दिया। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो इस मिन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आपको मैक्स और मिन मिल चुका है जो कि आपसे बोला गया था क्वेश्चन में। अब बारी है कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स हैं उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमने नाम रखा प्रोडक्ट। अब चूंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई नंबर है उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो हमने इस वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। देन इसके बाद लूप की सहायता से उस लिस्ट के एक एक आइटम को उठाते गए और प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उससे मल्टीप्लाई कराते गए। तो इस केस में क्या होगा, लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उन आइटम्स के लिए उतनी बार ये लूप चलेगा और हर बार एक एक नंबर आता जाएगा और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से मैक्स, मिन और प्रोडक्ट इन तीनों की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो इसको हमने किया एग्जीक्यूट। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर यू इंटर। मैंने कहा कि मुझे लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम चाहिए। तो मैंने एंटर किया 4। इंटर नंबर मैंने एंटर किया 5। इंटर नंबर 7, 8 और इसके बाद हमने कर दिया 10। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 नंबर को एंटर कर दिया है और यहाँ पर लिख क्या चुका है कि जो ये लिस्ट आपने क्रिएट की है 4 आइटम की, जिसमें आइटम थे 5, 7, 8 और 10, उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर है 10, सबसे छोटा नंबर है 5 और इन आइटम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 2800। इस पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है बट बिल्कुल सही होगा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो 5 × 7 × 8, ठीक है, × 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 56। क्या राइटिंग है बाबा, माशाल्लाह। 5 × 10, ठीक है। 0 यहाँ पे आ जाएगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, ठीक है। तो आपने देखा कि जो आपका प्रोग्राम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में 4 क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सॉल्व कराए हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है भैया लाइक करना चाहिए इनकी मेहनत के लिए। सो गाइस आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए उसे आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड करना ना भूलें। आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो गाइस जय